तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के अंदर। फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए फिर से लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि मिसिंग वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, उसके अंदर अगर हमको इनकम्फर्टेबल प्रोडक्ट मिलते हैं या उसमें से कुछ गायब होता है या प्रोडक्ट ही गायब होता है, तो उसके ऊपर हम रिफ़ंड कैसे लेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और कहीं मत जाइएगा, यहीं पर बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एंड प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का इंटरफेस देखने को मिलता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पे हमको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो सीधे हम परचेसिंग करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोडक्ट चूज़ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए ये वाले प्रोडक्ट रहने वाले हैं, तो जैसे कि आपको सामने, तो फ्रेंड जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट के जरिए समझा दूंगा, बाद में आपको ऑर्डर के जरिए भी समझाऊंगा। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है, आपने ये देखा, आपको पसंद आया, आपने किया ऑर्डर, आपको यहाँ पर डिलीवर्ड हो गया। आपने को डिलीवर्ड जब होता है, आप ओपन करते हैं, तो ओपन करने के टाइम आपको, चलो कलर अगर डिफरेंट होता है चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप प्रोडक्ट को रखने में संतुष्ट हो जाते हैं। बट अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको जब आपको रिसीव होता है उसमें से दो आइटम गायब होते हैं, आपको एक ही रिसीव होता है, तो यहाँ पर आपको घबराना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने पेमेंट तो पूरे का पूरा कर दिया था, बट आपको चीज़ सिर्फ एक ही रिसीव हुई। आपको जबकि तीनों का पेमेंट दिया था, आपने यहाँ पर तीनों के तीनों चीज़ का पेमेंट कर दिया था, बट आपको रिसीव सिर्फ एक ही हुई। तो इस सिचुएशन में आप करेंगे क्या, आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का भी कॉल लग नहीं रहा, ना आप कस्टमर केयर की हेल्प से रिटर्न वगैरह करवा सकते हैं। फिलहाल इसकी मैंने वीडियो बना दी है कि आप कस्टमर कैसे कैसे कांटेक्ट करें, तो वो चैनल पर देख सकते हैं, हमारे बना रखी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको फर्स्ट टाइम करना क्या है, आपको सीधे सीधे अपने माय ऑर्डर के सेक्शन में जाना है। जैसे कि हम एक ऑर्डर आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट एक स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर सीधा सीधा रिटर्न के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको ऐसा रिटर्न का ऑप्शन तो आता ही होता है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, रिटर्न के ऊपर जब क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने रीज़न आ जाते हैं। तो आप कौन सा चूज़ करते हैं, मान के चलिए आपको जिस प्रॉब्लम आ रही है वैसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आप रीज़न सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए आपको अगर मिला है रॉन्ग प्रोडक्ट, तो आप रॉन्ग ही का चूज़ करेंगे ऑप्शन। बट आपको मिला है मिसिंग, तो मिसिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मिसिंग इन द पैकेज, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब उससे पूछा जाएगा उसमें कि आपको क्या मिसिंग आ रहा है, कि एसेसरी नॉट अवेलेबल इन द बॉक्स, कि एसेसरी ही नहीं अवेलेबल है बॉक्स के अंदर, या तो प्रोडक्ट ही नहीं है। तो मिसिंग इन द पैकेज, यहाँ पर हमारा ही प्रोडक्ट ही पैकेज में नहीं है, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। जब वो वाला रीज़न सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, वो सभी को करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, एक लीगल एक्शन लिया जाता है। तो मैं आपको वो ऑप्शन दिखा देता हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको प्लीज़ एक, जब आप क्लिक करेंगे मिसिंग इन द पैकेज की आइटम पैकेज में ही नहीं है, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड यहाँ पर इन्वेस्टिगेट टीम बैठाई जाती है, एंड उसके अंदर जो जो जहाँ से लेकर प्रोडक्ट आया है आपके पास वहाँ तक की इन्वेस्टिगेट की जाती है, कि किस किस बंदे के पास गया था ये आइटम, एंड उन सभी के साथ कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछताछ की जाती है। बट आपके साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, आपसे भी कॉल किया जा सकता है, आपको आपसे भी जो है आईडी प्रूफ मांगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने इस पॉलिसी के अंदर मेंशन कर रखा है कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये आपसे आदित्य मांगी जा सकती है। तो ये आपको देना पड़ेगा अगर इन ये मांगते हैं। आपको ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या कुरियर बॉय या इनका कोई एजेंट, किसी भी जरिए आपसे पूछताछ की जा सकती है। दरअसल ऐसा केस अभी तक नहीं आया कि यहाँ पर आईडी प्रूफ मांगा गया, बट अभी क्या होला, मोस्टली जैसे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कस्टमर बढ़ रहे हैं, वैसे कि इसी के साथ फ्रॉड भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर थोड़ा सा फ्लिपकार्ट को स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने 12 बिजनेस डे का टाइम मांग देते हैं, कि हमको 12 दिन का टाइम दीजिए, हम यहाँ पर सारा का सारा रिजॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पर जब ये इनकी इन्वेस्टिगेट पूरी, फिलहाल फ्रेंड इतना टाइम नहीं लगता है, यहाँ पर 3 से 2 दिन का टाइम लगता है। यहाँ पर रिफंड उसी टाइम आ जाएगा, आपसे प्रोडक्ट बिल्कुल भी पिक नहीं किया जाएगा।
आपका प्रोडक्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में इनिशिएट कर दिया जाएगा, मतलब क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब डिलीवरी बॉय जो कुरियर बॉय, आपने जो रीज़न सेलेक्ट कर रखा होगा उसी रीज़न के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने चूज़ कर रखा होगा एसेसरी नहीं अवेलेबल है तो आपसे आइटम पिकअप किया जाएगा, बट आप कहते हैं कि प्रोडक्ट ही नहीं है, फिर आपसे कुरियर बॉय कोई भी आइटम पिक नहीं करेगा, ना ही आपकी कोई रिटर्न बनेगी, क्योंकि आपका मिसिंग का केस आ जाता है। इसके अंदर इनकी इन्वेस्टिगेट हो जाती है एंड आपसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं पिक किया जाएगा। आपको रिफ़ंड आपका जो बैंक अकाउंट है, जो पेटीएम का दे रखा, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी किया है, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको आपसे कॉल किया जाए, कांटेक्ट किया जाएगा, आपको रिटर्न का ऑप्शन, जब आपका रिफ़ंड मांगा जाए वहाँ पर आपको बैंक अकाउंट देना पड़ सकता है। तो रिफ़ंड आपका हो जाता है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पर इन्होंने रिफ़ंड नहीं दिया है, एंड रिफ़ंड भी अच्छे से दे देते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं। बट यहाँ पर आपको ये अगर रीज़न सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के ही रीज़न सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर लीगल एक्शन बोला जाता है कि यहाँ पर कार्रवाई भी की जा सकती है, आपको कड़ी से कड़ी यहाँ पर सख्ती आपके साथ बरती भी जा सकती है, एंड हर एक के साथ ये कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अंदर मिसिंग का चक्कर होता है। अगर प्रोडक्ट गायब हुआ है तो यहाँ पर गलती देखी जाती है, नोट की जाती है, ये वाली चीज़ें मेंशन की जाती है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आप रिटर्न का ऑप्शन आपका हो जाएगा, रिटर्न आपका सक्सेसफुली बन जाएगा। तो थोड़े दिन के बाद आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, अगर आप उनकी इच्छा होगी तो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर महंगा प्रोडक्ट होगा तो आपसे कॉल किया जाएगा, बट अगर थोड़ा सा कम लोअर प्राइस का होता है तो यहाँ पर आपको शायद कॉन्टैक्ट वगैरह ना किया जाए। तो यहाँ पर यही मेरा मकसद था, मैं आपको बताना चाहता था कि ये प्रॉब्लम होती है, आप समझ लीजिए एंड आप सोच समझ के आप इसी रीज़न को सिलेक्ट किए। बाकी रिफ़ंड आपको मिल जाएगा एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो इसी के साथ हम करते वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए फ्रेंड रखें अपना ख्याल। ओके फ्रेंड, बाय।